वही मुठभेड़ पर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर या अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास SLR BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना की गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हो गए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं। वह इस मुठभेड़ में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर इलाज के लिए लाया गया है। एक घायल जवान गुलाब शाह मंडावी के पैर में गोली लगी है और जवान जग्गू कलमू के सीने और सिर में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए हैं। दोनों के एक्सरे और सिटी स्कैन को जांच के लिए भेजा गया है। डॉक्टर के अनुसार दोनों जवानों के लिए अगले 24 घंटे बेहद खास हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम जवानों का इलाज कर रही है। देखिए, अभी 2 घायल जवान हमारे पास आए हैं, एक जग्गू और एक गुलाब, जो कि एक जो जवान है उसके पैर में चोट लगी है लेफ्ट लेग में। और अभी हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से बाद बताएंगे। और जो गुलाब है उसके मल्टीपल चेहरे पे कई सारी इंजरी हैं, छाती में इंजरी है। और ये सब जो अभी जो इंजरीज हैं, अभी वाइटल हीमोडायनेमिकली मरीज स्टेबल है, बट ये सब चीजें अभी कितना इंजरी है, क्या है, कैसे है, ये सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम बता पाएंगे आपको क्या स्थिति है। बीजापुर में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 31 माओवादियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन उनका चल रहा है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों को जो सूचना मिली थी कि बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं, जिसके बाद STF, DRG और बस्तर फाइटर्स के जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए भेजा गया। सुबह से लगातार माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ चल रही थी और सुबह ये खबर निकल कर आई कि 12 माओवादी मारे जा चुके हैं, उनके शव बरामद किए गए, लेकिन लगातार ये इनकाउंटर चल रहा था। उसके बाद अब तक की जो सूचना उसमें 31 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन एक दुखद खबर ये भी है कि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में और 2 जवान घायल हुए हैं, जिसमें एक जग्गू कलमू है और वो घायल हुआ है और इसके साथ एक गुलाब शाह मंडावी वो घायल हैं। उनकी स्थिति थोड़ा गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक जो उनकी स्थिति जो है, उनका मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और सर में भी चोट लगी है। तो हो सकता है कि सर्जरी की जाएगी। तो उन्होंने अंदेशा जताया कि विस्फोट का भी हो सकता है और बुलेट्स के भी तो मल्टीपल फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं। हालांकि ये है कि स्थिति उनके स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म हो जाएगा, उसी कड़ी में लगातार छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाके, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इनकाउंटर चल रहा है और 2025 का ये सबसे बड़ा इनकाउंटर है, जिसमें 31 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और हो सकता है, क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और अभी जो सुरक्षा बल हैं वो अंदरूनी इलाकों से बाहर नहीं आए, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV।